یہ رات खूब अंधेरे में लोगों के दरवाजे खटखटाकर उनकी दहलीज पर वो सामान रखकर वहां से फरार हो जाते हैं। किसी को नहीं पता चलता कि देने वाला कौन था, रखने वाला कौन था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं अल्लाह ताला की खुफिया एजेंसियों के खूबसूरत लोगों के साथ। ये जो काम कर रहे हैं इंतहाई खूबसूरत काम है। ये राशन बांट रहे हैं और राशन बांटने का जो सिलसिला है वो भी इन्होंने मस्जिद से शुरू किया है। इस वक्त मैं मस्जिद के अंदर खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं कि बेशुमार किस्म के यहाँ पर बैग्स भी पड़े हैं, राशन बैग्स भी पड़े हैं जिनमें आटा है, चने की दाल है, घी है, ऑयल है और अर्शिया खुर्दनोश की वो तमाम चीज़ें जो उन तमाम गरीब, नादार और सफ़ेद पोश तबका जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, लाइनों में कतारों में लगकर अपना हक नहीं लेता, बल्कि घर में भूख से ही, सब्र से ही गुजारा कर लेता है। कुछ इन्होंने टीम में लोग रखे हैं जो कि रात खूब अंधेरे में लोगों के दरवाजे खटखटाकर उनकी दहलीज पर वो सामान रखकर वहां से फरार हो जाते हैं। किसी को नहीं पता चलता कि देने वाला कौन था, रखने वाला कौन था। ये तमाम तर मामलात ये क्यों सर अंजाम दे रहे हैं, ये इन्हीं से बात करेंगे। हर तरफ हम एक ही मामला देख रहे हैं कि राशन दिया जाता है, फ़ोटो लगाई जाती है, तशहीर की जाती है। आप क्यों नहीं कर रहे ये तशहीर? हम ये काम सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर रहे हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही तालीमात हैं। ये इस्लाम का अल्हम्दुलिल्लाह एक खूबसूरत और रोशन चेहरा है जो हम दुनिया के सामने लाना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत। मैं ये भी आपके सामने वाज़े करना चाहता हूँ, हम इसमें सिर्फ मुसलमानों की ही मदद नहीं कर रहे, मुसलमानों के घरों में ही राशन नहीं पहुँचा रहे, बल्कि हर इंसान के घर में राशन पहुँचाना हमारा ये मिशन है। मिशन तो बहुत खूबसूरत है आपका, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैसे आया कि लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाए जाएं, दहलीज पर रखा जाए, रात के गुप अंधेरों में दुनिया सो रही होती है और आप अपना काम कर रहे होते हैं? हमने ये काम इसलिए किया है ना देने वाले को पता हो, उसने जिसके लिए दिया है यानी अल्लाह ताला, अल्लाह को पता हो और उसको लेने वाले को भी पता ना हो कि किसने दिया है। इवन कि हमने ये भी किया है कि अगर कोई मुस्तहिक आदमी है तो वो बड़ी राजदारी के साथ हमें सिर्फ अपना नाम सेंड कर दे और एड्रेस, हम इंशाल्लाह उसकी दहलीज पर अल्लाह के फजल से राशन पहुंचा दें। इतनी खूबसूरत बात इन्होंने की कि अगर कोई भी मुस्तहिक है तो वो आकर यहाँ पर इन सब लोगों में इनको मिले ना, इनसे भी ना मिले, सिर्फ व्हाट्सएप पर अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर एक मैसेज कर दे कि मैं डिज़र्विंग हूँ या मैं मुस्तहिक हूँ, तो ये उसके घर की दहलीज पर इसी तरीके से राशन देकर आते हैं जिस तरीके से ये देकर आ रहे हैं। तो हमने तो देखा है कुछ लोग कोई भी चीज़ देते हैं तो फ़ौरन फेसबुक, सोशल मीडिया इधर उधर डाल देते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या ख्याल है? इसमें भी मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें, ये दो मकासद हो सकते हैं। एक तो है कि दीगर लोगों को तरगीब देना, अगर तो इस मकसद के लिए है तो इंशाल्लाह उन्हें इसका अजर मिलेगा, और अगर सिर्फ इंसान ये चाहे कि मैं इसमें शोबाजी कर लूँ या लोगों को बताऊँ कि मैंने ये दिया है, फिर उसमें उसके लिए अजर नहीं है और ये शरीयत मुतहरा की निगाह के अंदर भी ये कोई अच्छा इक़दाम नहीं है। अच्छा, मस्जिद के अंदर आपने तमाम सामान रखा है, जोहर और असर की नमाज के दरमियान जो गैप होता है 3 से 4 घंटे का, उसमें मस्जिद के अंदर बैठकर ही इनकी टीम के कुछ लोग इस सामान को पैक करते हैं, सलीके से रखते हैं, उन पैकेट्स को गाड़ियों में डाला जाता है, गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट भी ये खुद बियर करते हैं और उस घर तक उस खाने को पहुंचा दिया जाता है। मस्जिद में सियासत हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठकर ही सियासत किया करते थे। उस दौर में पार्लियामेंट हाउस नहीं था, मस्जिद ही पार्लियामेंट हाउस थी। ये कैसा पैगाम है कि मस्जिदों से सामान ईसाइयों के घर भी जा रहा है, आप जिस तरह बता रहे हैं, कुछ जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनको भी दे रहे हैं, तो ये तो इस्लाम की असल रूह तो यही है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक की जो मस्जिद थी ना, वो सिर्फ 5 वक्त नमाज के लिए नहीं खुलती थी, वहाँ से गरीबों की मदद भी की जाती थी, गरीब वहाँ पर स्टे भी